आज हम लोग फंडामेंटल्स रिकॉल करेंगे। बहुत टाइम पहले पढ़ा था, ध्यान से सुनना। सामने देखो सब लोग। सबसे पहले तो फंडामेंटल में हम लोगों ने ये पढ़ा कि पार्टनरशिप में जब कोई बिजनेस करता है तो उसके अकाउंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं। क्या उसके अकाउंट्स में कोई नई चीज होती है या सोल प्रोप्राइटर की तरह ही उसके अकाउंट बनते हैं। आज अगर मान लो ये कोचिंग में मैं अकेला होता तो मैं मेरे तरीके से अकाउंट बनाता। अब हम 3 लोग हैं तो हम तीनों जब अकाउंटिंग करते होंगे तो उसमें कुछ फर्क आता है, परिवर्तन होता है। तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द चेंज इन अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर। तो ये इसका नाम फंडामेंटल क्यों दिया गया है, क्योंकि ये आपको बेसिक बता देगा कि पार्टनरशिप अकाउंट्स के बेसिक क्या है। तो सारे बेसिक अपन ने इसमें पढ़े। उसके बाद फिर अपन ने पढ़ा कि पार्टनर अगर रेशो चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोई नया पार्टनर एडमिशन होगा तो क्या होगा, कोई रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, और फिर डिसोल्यूशन पढ़ा जब फर्म क्या हो जाएगी, बंद। इसमें चेंज इन पीएसआर डिसोल्यूशन सबसे छोटे चैप्टर है और फंडामेंटल, एडमिशन और रिटायरमेंट थोड़े बड़े चैप्टर है। तो अपन आज फंडामेंटल का कोशिश करेंगे जितने भी बेसिक कंसेप्ट है वो सारे देख ले। ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अपन लोग जनरल एंट्री करते हैं 11th क्लास में। जनरल से क्या बनते हैं, लेजर्स बनते हैं। फिर हम लोग सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, कैश बुक वगैरह। फिर क्या बनती है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, P&L एंड बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं। और अभी मैंने तुम्हें कंपनी पढ़ाते वक्त बताया था कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन 2 चीज में एक चीज और ऐड हो जाती है। क्या, नोट्स टू अकाउंट तो होते ही है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बताया था मैंने तुम्हें कि कैश फ्लो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन सिर्फ कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए नहीं। अब कितनी है तो पढ़ाई अभी है, पॉज करो यार। यस, आपको जब सोल ट्रेडर की अकाउंटिंग करते हो तो पहले क्या बनाते हो, जनरल। फिर क्या बनाते हो, लेजर। फिर सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, P&L और फिर बैलेंस शीट। अब पार्टनरशिप में एक फर्क आ जाता है। पार्टनरशिप में ट्रायल बैलेंस के बाद P&L के पहले एक अकाउंट और बनता है जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है, अब वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही एंट्रीज रिकॉर्ड होती है जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच। जैसे BCC हमारी पार्टनरशिप फर्म है और शब्बीर मुर्तजा अब्देली पार्टनर है, तो हम तीनों के बीच में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो कहां रिकॉर्ड होंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस अकाउंट में, अब इसके अंदर क्या एंट्रीज होती है पूरी यहां लिखी हुई है। फिर इसी से लेजर बनेगा, इसी से इसका क्या बनेगा, लेजर बनेगा। और ये 2 अकाउंट ही हमें सबसे ज्यादा बनाने को आएंगे, एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक उसका लेजर, और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम एडमिशन में भी बनाते हैं, रिटायरमेंट में भी बनाते हैं, बार बार बनाते ही रहते हैं। तो वो अभी जल्दी जल्दी देख लेंगे। पहले एंट्रीज समझ लो, ध्यान से देखो क्या एंट्री है। सबसे पहले हमारा जितना भी प्रॉफिट हमने कमाया है वो P&L अकाउंट में पड़ा हुआ होगा। कहां पड़ा हुआ होगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट खाली है, बिल्कुल ब्लैंक है। हमने P&L अकाउंट में सेल ले ली, परचेज ले ली, खर्चे ले लिए, सब कुछ हमने P&L अकाउंट में ले लिया। और नेट प्रॉफिट आया मान लो 10 लाख। अब अगर आप इंडिविजुअल होते तो 10 लाख पूरे आप लेके चले जाते, लेकिन पार्टनरशिप में 10 लाख पूरे आपके नहीं है। वो पार्टनरशिप में जो 10 लाख है वो पार्टनर्स में बटेंगे। तो अब पार्टनर्स में बटने से पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ एडिशनल चीजें भी आएंगी जो P&L अकाउंट में नहीं आई। वो एडिशनल चीजें क्या है, क्यों आएंगी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जो ज्यादा काम करेगा हम उसको क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो किसी पार्टनर को क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। वो फर्म के प्रॉफिट में से ही मिलती है। फर्म जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से उसको क्या मिलेगा, बेटा ध्यान देना, इधर भाभी का इधर ध्यान देना, ठीक है। क्या मिलेगी उसे, सैलरी मिलेगी। फिर कई बार पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि भैया जो पार्टनर जितनी कैपिटल लगाएगा उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, IOC मिलेगी। ये पहले से डीड में लिखा हुआ होता है। अगर डीड में लिखा हुआ है तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किस में लिखा हुआ होगा, डीड में, पार्टनरशिप डीड में। अब उसमें लिखा हुआ है कि हर पार्टनर को क्या मिलेगी, IOC मिलेगी। हर पार्टनर को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। किसी पार्टनर को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो ये सब हमें देना है।
लेकिन देने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। तो प्रॉफिट किस में पड़ा हुआ है? P&L अकाउंट में। तो हम सबसे पहले एंट्री करते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। क्या एंट्री करते हैं? सारा P&L का प्रॉफिट हम किस में डाल देते हैं? फिर हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी अकाउंट डेबिट टू। अब ये जितनी भी चीजें पार्टनर को मिल रही है, क्योंकि अपन रिवीजन कर रहे हैं तो ये तो सबको याद है कि अब तो पूरी पार्टनरशिप तुमने इतनी बार पढ़ ली है, एग्जामों में पढ़ी होगी, टेस्टों में पढ़ी होगी, यहाँ पे इतनी बार पढ़ी है कि पार्टनर को कुछ भी मिलता है तो वो सब उसकी कैपिटल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? और उसकी कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। क्या होती है? और उसकी कैपिटल अगर कम होती है तो डेबिट होती है। क्या होती है? डेबिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो सब कुछ उसकी किस में चला जाएगा? कैपिटल। ठीक है, अभी पहले मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर क्वेश्चनों में कहां कहां हम अटकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, वो सब अभी कवर करूंगा। कंसंट्रेशन बनाए रखना तो ही मजा आएगा। तो सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। अब अगर मैं इसमें आगे के चैप्टरों को भी मिक्स कर दूं, जैसे मुझे जनरल रिजर्व देना होता तो जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, आईएफआर देना होता आईएफआर टू, P&L का प्रॉफिट देना होता P&L टू, पार्टनर को कुछ भी देना है सब क्रेडिट, तो सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू आईओसी टू। याद है जब मैंने ओरिजिनल पढ़ाया था तो कहा था 3 महीने तक ये लाइन बोलता रहूंगा कि पार्टनर को कुछ भी मिले तो क्रेडिट। अब तो पूरी पार्टनरशिप पढ़ी ली है तो याद है तुम्हें कि इतनी चीजें पार्टनर को मिलती है, जो भी मिलेगा कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट। और पार्टनर से कुछ भी लेना हो तो डेबिट। तो पार्टनर कैपिटल टू आईओडी, उससे क्या लेते हैं अपन? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देते क्या क्या है उसे? कमीशन आईओसी। क्या क्या देते हैं? क्या क्या देते हैं? और इस चैप्टर में लेते क्या है हम उससे? तो पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्यों लेते हैं? क्योंकि कई बार कोई पार्टनर ज्यादा ड्राइंग करता है और कोई पार्टनर कम ड्राइंग करता है, तो जो ज्यादा ड्राइंग करता है उसे तो मजा आ गया कि उसको मिल रहे हैं 5 लाख और वो उठा रहा है 6 लाख, और किसी को मिल रहे हैं 5 लाख और वो उठा रहा है 4 लाख, उसको जरूरत नहीं है तो कम उठाता है। तो बेचारा जो कम ड्राइंग कर रहा है उसकी पिक्चर बनेगी, और जो ज्यादा ड्राइंग कर रहा है उसे मजे आएंगे। अब जो ज्यादा ड्राइंग कर रहा है उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए उससे क्या ली जाती है? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन। तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल टू आईओडी। अब आपने सैलरी, कमीशन, आईओसी को डेबिट कर दिया, और अकाउंट्स में डेबिट माने खर्चा, सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और एसेट भी बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। अब इतनी अकाउंट्स हम पढ़ चुके हैं कि हमें ये डिफरेंस याद होना चाहिए कि क्या खर्चा है और क्या एसेट है। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर भी क्या होगा? डेबिट होगा। मशीन खरीदी तो वो भी क्या होगी? डेबिट होगी। और किसी को सैलरी दी तो वो भी क्या होगी? डेबिट होगी। लेकिन सैलरी खर्चा है और मशीन एसेट है। फर्क क्या है? जब भी आप कोई एक्सपेंस करो और उसका बेनिफिट आपको करंट पीरियड में ही मिल जाए तो एक्सपेंस है, और जब भी आप कोई एक्सपेंस करो उसका बेनिफिट आपको करंट पीरियड के बाद आगे वाले पीरियड में भी मिले तो वो एसेट है। ये बेसिक याद रखना बस। वो क्या है? एसेट है। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है तो एसेट है, और करंट पीरियड में ही बेनिफिट मिल रहा है। अभी मान लो मैं ये सिमरिता को सैलरी दूं तो ये मेरे लिए सिर्फ इसी महीने काम करेगी, उसके बाद काम, फिर अगले महीने काम कराना है तो फिर सैलरी देनी पड़ेगी। मैं मनमोहन जी को रेंट दूंगा तो इसी महीने इस बिल्डिंग में रह सकता हूं, अगले महीने रहना है तो फिर क्या देना पड़ेगा? रेंट। तो रेंट मेरे लिए क्या है? खर्चा। सैलरी मेरे लिए क्या है? लेकिन अगर एक बार में पैसे देकर ये बिल्डिंग खरीद लूं तो ये बिल्डिंग मेरी हो गई, अब मेरे को हमेशा इस पे क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्डिंग क्या है? मेरी एसेट है। कह रही है अपन टॉपिक से भटक गए। तो सैलरी, कमीशन और आईओसी क्या है? खर्चे। खर्चे डेबिट हुए और ये सारे खर्चे किस में बंद हो जाएंगे? तो एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी टू सैलरी टू कमीशन, ये खर्चे सारे बंद। सेम ऐसे ही आईओडी क्रेडिट से खुला था तो एंट्री हो जाएगी आईओडी टू P&L एप्रोप्रिएशन। आईओडी क्रेडिट से खुला था, डेबिट से। अब आपको अगर एग्जाम में P&L एप्रोप्रिएशन का अकाउंट बनाने को आए बच्चों, तो आप अकाउंट कैसे बनाओगे? सबको लेजर पोस्टिंग आती है? सबको? पक्का? कॉन्फिडेंस नहीं दिखा मुझे। आती है लेजर पोस्टिंग? डेबिट वाली चीज डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज अपने अकाउंट में अपना नाम। नेशनल इनकम के लिए जब आओ, लेजर पोस्टिंग में भी दिक्कत हो तो वो भी बिंदास पूछ लेना, शर्माने का नहीं है। अब खत्म टाइम, जितना होना था हो गया। देखो एप्रोप्रिएशन यहाँ क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा? बाय P&L। फिर यहाँ एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? डेबिट। तो डेबिट साइड में क्या लिखूंगा? टू आईओसी टू सैलरी और बाय आईओडी। आईओडी यहाँ पे क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में क्या लिखूंगा? बाय आईओडी।
सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम पार्टनर को आईओसी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, हमारे लिए खर्चा है। खर्चे अकाउंट्स में क्या होते हैं? डेबिट। और हम पार्टनर से आईओडी ले रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम। तो इनकम अकाउंट्स में क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में। और प्रॉफिट हमने कमाया वो भी हमारी इनकम है, तो प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। आईओडी क्या होगी? क्रेडिट होगी। और खर्चे क्या होंगे? अब अगर मान लो हमने प्रॉफिट कमाया 5 लाख का और हमने पार्टनर से आईओडी ली 50,000 की, कितने की? और हमने आईओसी दे दी 1.5 लाख की, कितने की? और सैलरी दे दी 2 लाख की, कितने की? कमीशन दे दिया 1 लाख का, कितने का? तो ये टोटल हो रहे हैं 5.5 लाख। कितने हो रहे हैं? और इनका टोटल करोगे तो 4.5 लाख। कितने हो रहे हैं? तो 5.5 में से 4.5 जाएंगे, 1 लाख बचेगा। तो 1 लाख पार्टनर को दे दो। टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी। अब रेशो गिवन होगा तो रेशो में बांट दो। मान लो इक्वल है तो 50,000 50,000, ये बन गया हप्पा। ऐसे बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनता है? एंट्री पूछे तो एंट्री, अकाउंट पूछे तो अकाउंट। एप्रोप्रिएशन बन गया। ठीक है, फिर सुन लेना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आईओसी, सैलरी, कमीशन आ रहे हैं क्योंकि ये खर्चे हैं। सर बाकी के भी खर्चे होते हैं, तो बाकी सारे खर्चे ऑलरेडी P&L अकाउंट में आ गए होंगे, जैसे रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ये सब खर्चे, एडवर्टीजमेंट। हमने 11th क्लास में बहुत सारे लंबे खर्चों की लिस्ट पढ़ी है। क्या यही खर्चे होते हैं क्या? बस ये तो 3 खर्चे। ये तो वो खर्चे जो हमने पार्टनर को किए, पार्टनर के ऊपर किए। अब जो हमने आउटसाइडर खर्चे किए वो तो इसमें आए ही नहीं, तो वो सब किस में आएंगे? P&L अकाउंट में। किस में आएंगे? 2 मिनट मेरी तरफ देखो। अब यहां से कुछ ट्रिकी चीजें भी हाथों हाथ पढ़ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ यही चीज आएंगी और कुछ नहीं आएगा, लेकिन वो तुम्हें क्या करेगा? क्वेश्चन में जानबूझ के P&L की आइटम भी देगा। क्या देगा? जैसे वो तुम्हें दे देगा सैलरी टू मैनेजर, तो मैनेजर क्या पार्टनर है क्या? तो मैनेजर की सैलरी इसमें नहीं आएगी। वो तुम्हें बोलेगा कमीशन टू मैनेजर, तो क्या मैनेजर पार्टनर है? वो तुम्हें बोल देगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्या लोन हमने पार्टनर से लिया है? इनफैक्ट अगर हमने लोन पार्टनर से भी लिया है तो भी वो P&L में आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कंपनी को प्रॉफिट हो, अरे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट तो पे करना है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनो। जहां P&L की आइटम गिवन हो तो आप या तो एप्रोप्रिएशन के पहले एक अकाउंट और बना लो, P&L अकाउंट। पहले आप क्या बनाओ? P&L अकाउंट। ऐसे लिखो, P&L अकाउंट बनाओ। यहां पे आप लिख दो बाय नेट प्रॉफिट। मान लो नेट प्रॉफिट 5 लाख है, 50,000 है मान लो, और इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका क्या है? या कोई और P&L की आइटम दे दी, जैसे रेंट है या कुछ और दे दी, मैनेजर कमीशन है, कुछ भी दे दिया। मान लो ये तीनों है, 10,000 10,000 10,000। अब कितना बचा? नहीं, नेट प्रॉफिट ही आएगा। मैं ये ट्रेडिंग के बाद नहीं बना रहा हूं, P&L ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन उस P&L में कुछ आइटम मिसिंग थी तो मैंने ये दोबारा बनाया। एक तरीके से ये रिवाइज P&L है। तो नेट प्रॉफिट वही है जो P&L में निकला था, लेकिन कुछ खर्चे लेने रह गए थे, क्योंकि वो तुम्हें एग्जाम में पूरा P&L बनाने को नहीं देगा। फिर तुमने 11th में झक मारी है क्या? तो उसने 11th में तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ा दिया, विद एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11th में 2 चैप्टर में आता है। इतना सब वहां पढ़ाने के बाद वो यहां तुमसे P&L नहीं पूछेगा। P&L उसे पता चलता है कि आप 11th में बना के आए हो, और कोर्स में भी नहीं है। कोर्स में हमारा क्या है? एप्रोप्रिएशन। लेकिन एप्रोप्रिएशन बनाने के पहले हमें मजबूरी में क्या बनाना पड़ रहा है? क्योंकि उसने हमें किसकी आइटम दे दी? P&L। किसकी आइटम दे दी? तो अगर वो हमें P&L की आइटम देगा तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? P&L। फिर क्या बनाना है? P&L। अब यहां देखो, ये P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे, यहां देखो, यहां आपने लिखा 2 P&L, तो यहां आप लिखोगे, सॉरी, आपने लिखा 2 P&L एप्रोप्रिएशन, तो यहां लिखोगे कितना प्रॉफिट है। फिर बाकी की सब चीज यही, 2 आईओसी, 2 सैलरी, 2 कमीशन, और जो प्रॉफिट बचेगा 2 पार्टनर्स। जो प्रॉफिट बचेगा 2 पार्टनर्स। ये एकदम सिंपल हो जाएगा। अब इसको और सिंपल करना हो तो आपका CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड ये भी अलाउ करता है कि आप ये P&L ना बनाओ और आप यहीं पे बाय P&L लिख के लिख दो 50, और इनर कॉलम में ही लेस कर दो, लेस रेंट, लेस मैनेजर कमीशन और लेस इंटरेस्ट। तीनों कितने हैं? 10 10 10, और आउटर कॉलम में लिख दो 20। समझ में आया ये?
तो आप चाहो तो P&L ना बनाकर नेट प्रॉफिट में से ही इनर कॉलम में माइनस करके भी दिखा सकते हो। ये मैं तुम्हें साथ के साथ सब स्पेशल चीजें बताता जा रहा हूं। पहले मैंने तुम्हें बताया एंट्री, बेसिक क्या एंट्री है, बेसिक आईओसी देना है, आईओसी टू पार्टनर, सैलरी देना है, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन देना है, कमीशन टू पार्टनर, आईओडी लेनी है, पार्टनर टू आईओडी, और बाद में सैलरी, कमीशन, आईओसी को कहां बंद कर दो, एप्रोप्रिएशन में। तो P&L एप्रोप्रिएशन, टू आईओसी, टू सैलरी, टू कमीशन, बेसिक एंट्री। फिर मैंने तुम्हें क्या बनाना सिखाया, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अकाउंट में क्या क्या आएगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन। कंसेप्ट नंबर 2 हो गया हमारा। अब कंसेप्ट नंबर 3, जितनी भी P&L की आइटम दे रखी हो तो P&L की आइटम आप पहले कहां दिखाओ, P&L में। बराबर सुनते जाना। और आपके पास टाइम कम हो तो आप P&L में ना दिखाकर इनर कॉलम में ही क्या कर सकते हो, लेस कर सकते हो। इनर कॉलम में ही लेस कर सकते हो, समझ गए। लेकिन देखो एक आध आइटम होना तो लेस करना सही रहता है, 3 आइटम हो तो मेरे हिसाब से P&L बना लेना, नहीं तो ये गोच पोच हो जाता है। क्या बना लेना, बस ये बात याद रखना, एप्रोप्रिएशन में वही आइटम आएंगी जो फर्म और पार्टनर के बीच में होती है ट्रांजैक्शन। किसके बीच में, फर्म पार्टनर के अलावा किसी को भी कुछ दे रही है तो वो किस अकाउंट में आएगी, P&L अकाउंट। ये कान खोल के सुन लेना। इंटरेस्ट इज अ एक्सेप्शन। इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को दे या बैंक को दे या काले कुत्ते को दे, इंटरेस्ट हमेशा P&L की आइटम है। किसकी आइटम है, इंटरेस्ट हमेशा किसकी आइटम है। जहां तुम्हें दिख जाए इंटरेस्ट ऑन लोन, किस में दिखाओगे, P&L। अब वो लोन किससे लिया है, हार्डली मैटर्स। बोलो, लोन किससे लिया है, हार्डली मैटर। इंटरेस्ट हमेशा P&L में आएगा। कहां आएगा, सुन रहे हो बराबर। अब और बाकी के खर्चे P&L, पूरा P&L बताने नहीं बैठूंगा, 11th में बनाया है। बस आप तो ये याद रखो एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, आईओसी, सैलरी, कमीशन, और जो प्रॉफिट बच जाता है वो खत्म। ये हो गया हमारे कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 1 एंट्रीज बताई, कंसेप्ट नंबर 2 एप्रोप्रिएशन, कंसेप्ट नंबर 3 P&L की आइटम, कंसेप्ट नंबर 4 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट 2 बनते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। अब तुम्हें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पूरे पार्टनरशिप में काम आए हैं। बार बार कैपिटल अकाउंट बनाया है तुमने, बनाया नहीं बनाया, हर चैप्टर में बनाया है, डिसोल्यूशन में भी बनाया है। तो अभी तुम्हें मैं रिवाइज कराऊं तो मैं पूरा ही रिवाइज करा दूं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, तो एक लाइन में रिवाइज हो जाएगा। पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है क्रेडिट, पार्टनर से कुछ भी लेना है डेबिट, एक लाइन में रिवाइज हो गया। और शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से करनी है। किससे करनी है, और ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में आएगा। कहां आएगा, क्योंकि कैपिटल हमेशा लायबिलिटी होती है। क्या होती है, लायबिलिटी के बैलेंस कहां से शुरू होते हैं, क्रेडिट से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होते हैं, तो अगर कैपिटल अकाउंट बनेगा तो देखो, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले अपन बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा, यहां देखो, क्रेडिट डेबिट, 2 पार्टनर है, मान लो ए बी, 2 पार्टनर है ए बी। इसके परफॉर्मा वर्फॉर्मा सब आपकी कॉपी में लिखे हुए हैं, जिसके ना लिखे हो किसी से लेके कॉपी कर लेना है ना, अच्छे से नीट एंड क्लीन, सब कंसेप्ट वंसेप्ट याद है आपको, है ना। अभी एकदम फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन कर रहे हैं सारे कंसेप्ट का। तो कंसेप्ट 4 चल रहा है हमारा, कंसेप्ट 4। यहां देखो, कैपिटल अकाउंट बनाना है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, कोई भी चैप्टर में बनाना हो, सबसे पहले क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे, मान लो इसकी ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख और इसकी है 4 लाख, ये ओपनिंग कैपिटल। अब बस एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं ए एंड बी कमेंस बिजनेस, तो उन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है। तो जब आपने बिजनेस ही अभी शुरू किया है तो आप बाय बैलेंस की जगह क्या लिखोगे, बाय बैंक लिखोगे, क्योंकि नया बिजनेस है तो बैलेंस कहां से आया, अभी शुरू किया है, तो बाय बैलेंस की जगह बस इतना सा बताना है, बाकी सब तुम्हें याद है। अब जो भी पार्टनर को मिले, जो भी, सब क्रेडिट, जैसे आईओसी मिले बाय आईओसी, सैलरी मिले, कमीशन मिले, प्रॉफिट मिले, P&L एप्रोप्रिएशन, आगे के चैप्टर की चीजें भी जोड़ दूं, जर्नलिज्म मिले बाय, IFR मिले, वो पार्टनर गुडविल लेके आता है तो बाय प्रीमियम फॉर, याद आ रहा है, अभी वो भी रिवाइज करेंगे, सब जोड़ लो सब। अब तो रिवीजन में मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है हर पूरी पार्टनरशिप एक साथ बताने का,
उस समय थोड़ी बता सकता था, लेकिन अब तो पढ़ चुके हो सब कुछ, और जो भी चीज मिलेगा सब कहां आएगा? क्रेडिट में। तो अब भैया कैपिटल अकाउंट में गलती मत करना, इतने इतने हाथ जोड़ रहा हूं, पार्टनर को कुछ भी मिले सब कहां आएगा? लेकिन इसमें एक ट्विस्ट सुन लो। मान लो पार्टनर कोई एसेट लेके चला जाए, इसमें क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ये मोबाइल मुझे अच्छा लगा, ठीक है, मैं उसे हर बैच में एक आध बच्चा तो ये डाउट पूछता ही है कि सर ये मोबाइल मुझे अच्छा लगा तो मैं मोबाइल लेके चला गया। तो आपने कहा था सर पार्टनर को कुछ भी मिले तो क्रेडिट, तो ये क्रेडिट नहीं होगा, ये डेबिट होगा, क्योंकि वो मोबाइल लेके जा रहा है तो वो अपनी कैपिटल को कम करवाएगा, क्योंकि उसे किसी हिस्से के तहत मोबाइल नहीं मिला है। जो मोबाइल मैं लेके जा रहा हूं ये तो मुर्तजा सर, अब्दुल्ली सर भी ले जा सकते हैं। मैंने कहा मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ले जा रहा हूं, वो बोलेंगे हम भी ले जाएंगे, हमें भी अच्छा लग रहा है। भैया तू ले जा रहा है तो तू तेरी कैपिटल में से माइनस करवा, तो पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो डेबिट होगा, और यहां एसेट का नाम आएगा। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल, फर्नीचर है तो मशीन है तो, ये मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं कहां कहां हमसे गलती हो सकती है। तो रूल नंबर 1 क्या है? पार्टनर को कुछ भी मिले तो क्रेडिट होगा, लेकिन जो मिल रहा है उसके हिस्से का होना चाहिए। बोलो तो, अगर वो अपने हिस्से के बिना की चीज ले जाएगा जो उसपे उसका हक नहीं है, तो उसकी कैपिटल क्रेडिट नहीं होगी। क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं पीछे तक? अगर रिजर्व में मेरा हिस्सा है मैं ले जा रहा हूं, अच्छी बात। आईओसी में मेरा हिस्सा है मैं ले जा रहा हूं, सैलरी में मेरा हिस्सा है मैं ले जा रहा हूं, तो मेरी कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। अरे अम्मार सुन ले, लेकिन अगर जिस पे मेरा हक नहीं है मैं वो चीज ले जा रहा हूं तो मेरी कैपिटल क्रेडिट नहीं होगी बल्कि उल्टा डेबिट होगी। मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब सेम ऐसे ही कैपिटल बढ़ने के तो बता दिए ये होती है, कम कब होती है? आईओडी से, इस चैप्टर में, और आगे के चैप्टरों में भी बता दूं। P&L का लॉस आया तो 2 P&L, एडवर्टीजमेंट में लॉस है 2 एडवर्टीजमेंट, गुडविल राइट ऑफ करी है 2 गुडविल, और जिन जिन चीजों से मेरी कैपिटल कम होती है वो डेबिट में आएगा, और जिन जिन चीजों से मेरी कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट में आएगा। कैपिटल अकाउंट सब लोग बना सकते हो, चाहे ये चैप्टर हो या आगे के कोई भी चैप्टर हो। थीम क्या रहेगी? जो भी मिल रहा है सब क्रेडिट, और जिससे कैपिटल कम हो रही है सब। बढ़ू आगे। ये कब होगा? जब पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। बेटा तुझे समझ में आ रहा है? पीछे भाविका और किस किस ने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा है? तूने बेटा, अनुष्का, यहाँ से नवाज, पक्का पक्का बेटा, बालक, छोटू बालक आ रहा है? तो आ ही गए थे सब ऑलमोस्ट। तूने ही पहली बार पढ़ा है ना? तेरे से पूछ रहा हूँ खनक, फर्स्ट टाइम पढ़ाई है तूने? लेट आए थे ना अपन, कहीं गए थे ना घूमने? चलो देखो क्या बात कर रही है। सारी चीजें जो भी पार्टनर को मिलेगी क्रेडिट साइड में आएगी, और जो भी पार्टनर से लेना है सब डेबिट साइड में आएगा। ये तो बन गया कैपिटल अकाउंट। क्या बन गया? जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग। क्या हो? अब सामने देखो, अब कैपिटल क्या हो? फिक्स्ड हो। फिक्स्ड हो तो फिक्स्ड में फिर 2 बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। क्यों फिक्स बनेंगे? 2 बनेंगे, सुन लो बराबर ध्यान से। सामने सामने कंसेप्ट नंबर 4 चल रहा है ये सामने। जब भी पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो पार्टनर ये मान के चलते हैं कि हमें जो मेन कैपिटल हमने हमारे बिजनेस में लगाई है हम सिर्फ उसे कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, बाकी कूड़ा कचरा हम करंट अकाउंट में फेंकेंगे। क्योंकि उनकी फिलॉसफी ये है कि पार्टनर जो अपने घर से लाया है असल मायने में कैपिटल तो वही है, बाकी उसे जो भी फर्म से मिला है वो तो फर्म से ही मिला है, तो वो फर्म से मिलने वाले पैसे को करंट अकाउंट में दिखाते हैं। ये सिर्फ नजरिए का फर्क है। जैसे हम लोग अलग नहीं बनाते, हम तो एक ही बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है? हेलो हेलो, हाँ। अब देखो 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। अब जब करंट कैपिटल अकाउंट बनेगा, यहां देखो तो कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो सबसे पहले यहां आएगी बाय बैलेंस बीडी। क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। अब वो और कैपिटल लेकर आया तो बाय बैंक, और मान लो उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली और बचा हुआ टू बैलेंस सीडी। तो इस अकाउंट में
4 लाइन से ज्यादा और कोई चीज नहीं है। एक तो उसका ओपनिंग बैलेंस, एक वो एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो, और एक उसने कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो, और कुछ भी कैपिटल अकाउंट में नहीं है। बाकी सब कुछ कहां जाएगा? यहां देखो, अब करंट अकाउंट में क्या जाएगा? यहां देखो, ये करंट अकाउंट खुलेगा, सैलरी मिलेगी बाय सैलरी, कमीशन मिलेगा बाय कमीशन, प्रॉफिट मिलेगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन, आईओडी आएगी टू आईओडी, ड्राइंग करेगा टू ड्राइंग। फिर और आगे के चैप्टरों को भी जोड़ दूं तो जर्नलिज्म मिलेगा, IFR मिलेगा, P&L का लॉस आएगा, P&L का प्रॉफिट आएगा। भैया साथ में ही बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट, साथ में ही बना रहा हूं कैपिटल अकाउंट में रत्ती का फर्क नहीं आएगा। मुझे ढंग से सुन लिया तो 5 चैप्टर के कैपिटल अकाउंट बना लिए हमने। कितने चैप्टर के कैपिटल अकाउंट में? प्लीज फिर बोल रहा हूं, तीसरी बार बोल रहा हूं, आज के लेक्चर में गलती मत करना। कैपिटल अकाउंट में कोई भोट बुद्धि ही गलती कर सकता है, क्योंकि इसकी थीम सेम है। थीम सेम है। एक होता है ना 50 ट्रांजेक्शन दूं तुम्हारे सामने, तो 50 ट्रांजेक्शन की 50 एंट्री हो तो याद रखने में दिक्कत। यहां मैं तुम्हें 50 ट्रांजेक्शन दूं लेकिन थीम सेम है। क्या थीम है? पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, और पार्टनर की कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है? और नाम भी याद नहीं रखना। मैं कह रहा हूं जर्नलिज्म मिल रहा है तो बाय जर्नलिज्म, मैं कहूंगा सैलरी मिल रही है तो बाय सैलरी, मैं कहूंगा कमीशन मिल रहा है तो बाय। नाम भी याद नहीं रखना। तो जो मिल रहा है सब क्रेडिट में, और जितना भी कैपिटल कम करेगा जो भी चीज वो, समझ गए बराबर? कंसेप्ट नंबर 4। सबसे पहले क्या पढ़ाया? P&L एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज। फिर क्या पढ़ाया? एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L। फिर क्या पढ़ाया? P&L अकाउंट। फिर क्या पढ़ाया? कैपिटल अकाउंट। 4 कंसेप्ट हो गए। ध्यान से सुनते जाना। अब इसमें 1-2 ट्विस्ट और सुन लो, 1-2 ट्विस्ट और सुन लो। मैं अगर अपनी कैपिटल में से पैसा निकालूंगा तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, लेकिन मैं रेगुलर ड्राइंग करूंगा तो वो करंट अकाउंट में आएगा, वो कैपिटल अकाउंट में। ये कब होगा? जब कैपिटल, लेकिन जब कैपिटल, तो कभी भी पैसे निकालू वो डेबिट में ही आएगा, और एक अकाउंट ही एक है। तो मैं कैपिटल में से, क्या फर्क है सर दोनों में? कैपिटल में से पैसे निकालना और रेगुलर ड्राइंग। देखो इधर, मैंने, मुर्सा सर ने, अब्दुल्ली सर ने कोचिंग स्टार्ट करी, हम तीनों को 10-10 लाख की कैपिटल लगानी थी। ठीक है? लेकिन पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने 15 लाख लगा दिए। अब्दुल्ली सर, मुर्सा सर ने 10-10 ही लगाए, मैंने कितने लगा दिए? 15। बराबर सुनना। अब 2-3 साल हो गए तो मैंने मुर्तजा सर, अब्दुल्ली सर से कहा दे कि यार अब तो अपनी कोचिंग भी सेट हो गई है, जो चीजें चाहिए थी वो भी आ गई, जबरदस्ती मेरी कैपिटल ज्यादा चल रही है तो मैं मेरे 5 लाख निकाल लूं क्या, ताकि अपन तीनों की 10-10 हो जाएगी। तो मुर्तजा सर, अब्दुल्ली का निकाल ले, हमें भी क्या काम आ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये जो 5 लाख रुपए मैंने निकाले, सुन ले उदित, ये मेरी ड्राइंग नहीं है, ये मेरा विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है। क्या है? इसे मैं यहां लूंगा 2 बैंक में। तो अब क्या होता? हमारी पहले थी 15, 10, 10। अब मैं 5 निकाल लूंगा, ये दोनों तो निकालेंगे नहीं, तो हम तीनों की कितनी हो जाएगी? और रेगुलर ड्राइंग क्या होती है? जो हमें प्रॉफिट हुआ तो हम तीनों ने निकाले, आईओसी मिली हम तीनों ने निकाल लिया, जर्नलिज्म में हमारा हिस्सा था हम तीनों ने निकाल लिया। तो जो हम रेगुलर ड्राइंग करेंगे वो करंट अकाउंट में आएगा बच्चों। कहां आएगा? और जो कैपिटल में से ड्राइंग करूंगा वो कैपिटल अकाउंट में। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। पीछे समझ में आई ये बात? हाँ। तो जो पैसे, अब इससे एक फर्क क्या पड़ेगा? देखो, जब मैं कैपिटल में से पैसे निकालूंगा तो उससे मुझे आईओसी कम मिलेगी। क्या मिलेगी? लेकिन जब मैं रेगुलर ड्राइंग करूंगा तो उससे आईओसी पे कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे अब मेरे को 15 लाख पे आईओसी मिलनी थी, लेकिन मैंने 5 लाख निकाल लिए, तो अब मुझे आईओसी कितने पे मिलेगी? 10 लाख। तो रेगुलर ड्राइंग करता मैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आईओसी पे। तो बोलो मेरे साथ, कैपिटल में से ड्राइंग करने से अपकमिंग ईयर में आईओसी कम हो जाएगी। ठीक है? ये हो गया हमारा कंसेप्ट नंबर 4। अब कंसेप्ट नंबर 5, इसको फिर बोल रहा हूं, जिसने फेयर में ना लिखे हुए वो किसी कॉपी लेके लिख लेना, है ना। ये बहुत अच्छे से लिखा रखे हैं मैंने, पूरे ढंग से, एक एक चीज जमा के। अभी उतना टाइम नहीं है कि उतारने भी वापस बैठे। चलो यहां देखो, अब कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 को मैंने नाम दिया है कैलकुलेशन ऑफ वेरियस आइटम्स। क्या? जैसे आपको बोले कि सैलरी देनी है, तो सैलरी अगर पर मंथ में हो तो इंटू 12 कर देना, पर क्वार्टर हो तो इंटू 4 कर देना, पर एनम हो
तो कुछ भी करने की जरूरत, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये कैलकुलेशन करनी है हमें। अभी मैं बोलूं कि ए को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कर देना। ए को सैलरी मिलेगी 10,000 पर क्वार्टर, इंटू 4 कर देना। ए को सैलरी मिलेगी 10,000 पर एनम, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो बराबर? नेक्स्ट, अब सैलरी के बाद अगली चीज आती है आईओसी। आईओसी की कैलकुलेशन याद रखना मंथ के हिसाब से होगी। कैसे होगी? जैसे मुझे ए की आईओसी निकालनी है। अब ए की कैपिटल है 5 लाख, कितनी है? ठीक है, बुक में कुछ भी नहीं है भाई, यहां देख, ये तो सब तुम्हें एक साथ बता रहा हूं सारे कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट लग रहे होंगे, तो बस तुम मुझे सुनते जाओ बराबर बराबर एक एक चीज। एंट्रीज लर्न हो गई तुम्हें, है ना? अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ गया। क्या आएगा डेबिट में? आईओसी सैलरी कमीशन वगैरह। और यहाँ क्या आएगा? आईओसी आईओडी और पी&एल का प्रॉफिट। पी&एल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें कुछ भी करने की जरूरत। कंसेप्ट नंबर 3 लर्न हो गया तुम्हें। पी&एल की आइटम दे रखी हो तो क्या करना है? या तो पी&एल बनाना है या अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में से माइनस करके दिखाना है। ज्यादा बेहतर क्या है? पी&एल ही बना देना। ठीक है, अगर पी&एल की आइटम गिवन हो तो। कंसेप्ट 4 क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने तरह के होते हैं? 2, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही बनता है, फिक्स्ड है तो 2 बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है और करंट अकाउंट में बाकी कूड़ा कचरा, जैसे आईओसी सैलरी सब कहां आता है। ये कंसेप्ट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ वेरियस आइटम्स। देखो सैलरी निकालनी है तो पर मंथ में हो 12, पर क्वार्टर हो 4, पर एनम हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको आईओसी निकालनी है तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, आईओसी निकालनी है तो अगर ए की सैलरी, ए की कैपिटल है 5 लाख और उसने कैपिटल पे रेट है 12%, तो 5 लाख इंटू 12%। अब मैं आगे तुम्हें कुछ भी ना बोलूं कि ये कैपिटल लाया, इसने कैपिटल निकाली, ऐसा कुछ भी गिवन, तो सीधे 5 लाख का 12% 60,000 आंचल आन। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इसकी कैपिटल 5 लाख है 1 अप्रैल को और 1 जुलाई को ये 3 लाख रुपए और लाया, तो आपकी कैलकुलेशन ऐसे होगी 5 लाख इंटू 12% इंटू अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई को तो चेंज कर ली, तो पहले निकलेगा कितने महीने का? 3 महीने का। अब 3 लाख की और कैपिटल लाएगा तो कितनी हो गई? 8 लाख। और रेट कितनी है? अब जुलाई के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और पूरा करोगे तो 9 महीने आएंगे, तो इंटू 9/12, तो आईओसी 2 टुकड़ों में निकलेगी। अब ऐसे ये जितनी बार अपनी कैपिटल में चेंज करता जाएगा आईओसी की कैलकुलेशन उतनी बार होगी। अब जैसे मैं आपको बोलता कि इसने दिसंबर में फिर चेंज किया, कब चेंज किया? तो फिर हम क्या करेंगे? 1 दिसंबर को चेंज करेगा तो 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, क्योंकि दिसंबर में तो चेंज ही कर लिया, तो सिर्फ 5 महीने की निकलेगी। कितने महीने की? 5 महीने। और क्या चेंज करा इसने? 8 लाख कैपिटल दी, अब इसने 2 लाख रुपए निकाल लिए, तो अब कितनी हो गई? 6 लाख। और रेट वही रहेगी 12%। और अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने की? तो 4/12 महीने जोड़ लेना, 12 होने चाहिए। 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने। ये ट्विस्ट हो गया। तो जब हमें आईओसी की कैलकुलेशन करनी हो तो हमें मंथली कैलकुलेशन भी आ सकती है। ठीक है, अब ये इसको टोटल कर लेना तो आंसर आ जाएगा। इसमें एक ट्विस्ट सुन लो, अगर मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन में बोलूं कि ए एंड बी हैव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जुलाई एंड आईओसी की रेट दे दूं 12%। अब इतना दिमाग लगा लेना कि जब बिजनेस ही जुलाई में शुरू हुआ है तो क्या अप्रैल, मई और जून की आईओसी देनी है? तो फिर आपकी आईओसी 9 महीने की निकलेगी। कितने महीने की निकलेगी? तो फिर ऐसे हो जाएगा 5 लाख इंटू 12% इंटू 9/12। मैं तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज साथ के साथ बताता जा रहा हूं। याद है जुलाई वाला क्वेश्चन कब था? 70 के बाद आया था, गारंटी का एक क्वेश्चन था, उसमें दे रखा था कि जुलाई में बिजनेस शुरू किया है तो आईओसी कितने महीने की निकलेगी? 9 महीने। क्योंकि जब बिजनेस ही जुलाई में शुरू किया है तो अप्रैल, मई और जून में कैपिटल ही नहीं लगाई थी, तो आईओसी क्यों मिलेगी? तो आईओसी कब से मिलेगी? जुलाई से। कितने महीने की? 9 महीने। ये भी याद रखना। तो सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है बता दिया, आईओसी की कैलकुलेशन कैसे करनी है बता दिया, कमीशन की बता देता हूं आज के लिए लास्ट। कमीशन में 2 चीज होती है, बिफोर चार्जिंग कमीशन
अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हो तो क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दे रखा हो, मान लो प्रॉफिट 5 लाख है और रेट 10% है, तो 10/100 क्या करना है कमीशन में। लेकिन अगर वही आफ्टर चार्जिंग हो तो 5 लाख इंटू 10/110। आफ्टर चार्जिंग में फॉर्मूला बन जाता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बोलो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और इसमें होता है रेट अपॉन 100। दैट्स द डिफरेंस। समझ गए? कमीशन में क्या करना है? कमीशन हमेशा याद रखना प्रॉफिट पे देते हैं। किस पे देते हैं? प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा तो प्रॉफिट के ऊपर आपको क्या लगानी है? रेट। रेट भी क्वेश्चन में गिवन होगी, मुझे क्या पता किस रेट से कमीशन लेना है, रेट क्वेश्चन में गिवन होगी। तो अगर बिफोर चार्जिंग हो तो आपका फॉर्मूला बनेगा रेट अपॉन 100। सुन ले भाई। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। कमीशन की कैलकुलेशन बता दी, सैलरी की बता दी, आईओसी की बता दी। आईओडी में तो 12 फॉर्मूले हैं तो टाइम लेगा, कल देखेंगे। एक छोटी सी चीज और आज बता के खत्म कर रहा हूं। इसमें कई बार वो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट देगा 5 लाख और बोल देगा प्रॉफिट इज आफ्टर चार्जिंग सैलरी, ऐसे लिख देगा कि इसमें उसने सैलरी ऑलरेडी चार्ज कर दी है। भाई तुम्हारी क्लास हो गई हो तो चल जाओ बाहर, चल जा बेटा। अगर मैं आपको बोल दूं कि इसमें ए को सैलरी देनी थी और ए की सैलरी कितनी थी 60,000 और ये जो प्रॉफिट है इसमें ऑलरेडी सैलरी चार्ज कर रखी है, तो आपको उसे वापस से ऐड करना है। आफ्टर चार्जिंग का मतलब है उसने सैलरी पहले से घटा दी, हमें घटानी नहीं है, तो हमें ग्रॉस लेना है। तो आप जब एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो ऐसे बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन। आप यहां पे प्रॉफिट लोगे बाय P&L, तो आपने गलती से 5 लाख ले लिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसने सैलरी चार्ज कर रखी है। तो आप कितना लेना 5,60,000। फिर आप यहां लेना टू सैलरी, कितनी लेना 60। तो आप 5,60 में से 60 हटाओगे तो अपने आप। लेकिन आप अगर वहां 5 लाख लेते और 60 हटाते तो कितना हो जाता 440। तो ए की सैलरी 2 बार माइनस हो जाती, ए की सैलरी 2 बार माइनस हो जाती। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बोलो मेरे साथ, अगर एप्रोप्रिएशन की कोई भी आइटम उसने प्रॉफिट में से चार्ज करके दी है तो हमें वो दोबारा ऐड करनी है ताकि हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चल सके। ये बात ऐसी की ऐसी याद रह जाएगी आपको। अगर मैं बोलता आफ्टर चार्जिंग आईओसी है तो आप आईओसी भी वापस, मैं बोलूँ आफ्टर चार्जिंग कमीशन है और कमीशन अमाउंट में दे देता मैं आपको, तो वो कमीशन मतलब कोई भी चीज अगर मैं आफ्टर चार्जिंग करके दूं तो आप उसे वापस से ऐड करना, क्योंकि हमें वो ग्रॉस में चाहिए, क्योंकि हमें खुद लेस करना आता है। हम यहाँ सैलरी लिखेंगे तो वो अपने आप 5,60 में से 60 जाएगा तो कितने बचेंगे। लेकिन अगर मैं वो 5 में लिख दूं और 60 माइनस कर दूं, अब कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि सर यहाँ पे भी हम 5 लिखे और यहाँ सैलरी लिखे ही ना, तो भी वही बात है। नहीं, फिर आपने मटीरियलिटी का कंसेप्ट फॉलो नहीं किया। मटीरियलिटी का कंसेप्ट कहता है कि हर चीज को दिखाओ, फिर आपने सैलरी दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि 5 लाख में से ऑलरेडी सैलरी माइनस हो चुकी थी, तो आपने सीधी 5 लाख लिख दी और यहां सैलरी दिखाई नहीं। ये भी पूछते हैं कुछ बच्चे। तो सही तो है ये, टेक्निकली शॉर्टकट भी है, लेकिन ये गलत है क्योंकि आपने सैलरी को अकाउंट में दिखाया ही नहीं, और ये सही दिखानी तो हर चीज है। अब जब मुझे यहाँ सैलरी 60 दिखानी है तो मैं यहाँ 5 लाख कैसे दिखाऊं? मुझे यहाँ कितना दिखाना पड़ेगा 5,60, क्योंकि सैलरी 60 की मुझे डिडक्ट करनी है। काफी है। कितने कंसेप्ट पढ़े? 5। पहले P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम्स, फिर एप्रोप्रिएशन का अकाउंट, फिर P&L का अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर कैलकुलेशन ऑफ वेरियस आइटम्स। किस किस की? सैलरी की कैलकुलेशन, आईओसी की कैलकुलेशन, कमीशन की कैलकुलेशन। और अगर आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट दे रखा है तो फिर उसका क्या करना। धन्यवाद। बंद कर पहले।